इंडिया का मुसलमान किस तरह से इजरायलियों का बायकॉट करे, इजरायली प्रोडक्ट का कुछ लोग है ना खुलेआम उसका मतलब बायकॉट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, समझे। तो वो लोग एक अलग अलग तरीका से कर रहे हैं। कोई मतलब इजरायली प्रोडक्ट को लेकर के मतलब सोशल मीडिया में मतलब नाला में बहता है, कोई नदी में बहता है, यानी कहीं और भी गलत गलत कामों में लेके आते हैं। तो ये करना कैसे, जिहाद का फर्ज होता है और जिहाद होता क्या है, इसको थोड़ा समझे। मस्जिद अक्सा का क्या ताल्लुक है इस्लाम से। इजरायलियों ने फिलिस्तीन के ऊपर काफी जुल्म और सितम कर रहे हैं, इसमें क्या मकसद है इजरायलियों का। तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक खास मुद्दे को लेकर आप लोग के सामने हाजिर हुए हैं। मेरे दिमाग में कुछ दिनों से कुछ सवाल घूम रहे थे। इसके जवाब के लिए मैंने इस्लामिक स्कॉलर मौलाना नौशाद को अपना स्टूडियो में बुलाए हैं। चलिए कुछ सवाल इससे पूछते हैं, तब तक बने रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और कुछ बातें अर्ज करने का मौका फराहम किया। हम लोग पिछले कुछ सालों से देखते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का काफ़ी मतलब लड़ाइयाँ हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा जंग हो रहे हैं। इजरायलियों ने फिलिस्तीन के ऊपर काफ़ी जुल्म और सितम कर रहे हैं। इसमें क्या मकसद है इजरायलियों का, इसमें वजाहत थोड़ा फरमाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मौजू और टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए मैं अपने दायरे में रहकर ही कोई बात करूंगा, दायरे से बाहर जाने की कोशिश नहीं करूंगा। रही बात आपके सवाल की कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग है, ये जंग इजराइल सरासर नाइंसाफ़ी और नावाकफियत या जो भी कहा जाए जुल्म और सितम के अंबार ढा रहे हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर, जिसके रद्द के लिए, इजराइलियों के रद्द के लिए खुद हमारे हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आली जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी आवाज़ उठाई थी और उन्होंने ये कहा था कि ये फिलिस्तीनियों की ज़मीन है, इजराइलियों को खाली करना पड़ेगा। हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि फिलिस्तीन बजा हैं, हक पर हैं और इजराइल नाहक हैं, बातिल हैं, गलत हैं और इजराइलियों को ऐसी चीज़ों से बाज आना ज़रूरी है। उसका मकसद क्या है? देखिए, हर चीज़ किसका क्या मकसद है ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। जहाँ तक हमें महसूस हो रहा है, ये महसूस हो रहा कि वो फिलिस्तीन को अपने कब्ज़े में लाना चाहते हैं और उनका एक नाजायज़ मकसद ये है कि यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसाया जाए और मुसलमानों को फ़िलिस्तीन से हटाया जाए, जबकि ये सरासर गलत है, क्योंकि ये ज़मीन फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की है। जाहिर सी बात है कि अगर ज़मीन फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की है तो फिर वहाँ के मुसलमान को हटा करके कोई यहूदी वहाँ कैसे जा सकता है। आपसे दूसरा सवाल ये कर रहे हैं कि मस्जिद अक्सा का क्या ताल्लुक है इस्लाम से। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। तो यहाँ पे अक़सा का जो लफ्ज़ आया है, यही मस्जिद अक़सा है। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से, यानी खाना काबा से मस्जिद अक़सा तक। तो जाहिर सी बात है कि मस्जिद अक़सा का ताल्लुक़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू से है, इसलिए मस्जिद अक़सा ये। और दूसरी बात यह है कि किबला अव्वल भी हमारा वो मस्जिद अक़सा ही है। एक तो यह है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेराज की रात को मस्जिद अक़सा में जाकर तमाम नबियों के आगे खड़े होकर इमामत फरमाए थे, एक ताल्लुक़ ये है। दूसरा ताल्लुक़ कि वो हमारी पहली किबलागाह है, हमारा पहला किबला, हमारी पहली किबलागाह जो है वो मस्जिद अक़सा है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुक्म फरमाया तो फिर मस्जिद हराम की तरफ हम नमाज पढ़ने लगे। और एक सवाल है मेरे दिमाग में कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जैसे बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से कुछ खबर आ रहे हैं कि वो लोग जिहाद को फ़र्ज करार दे दिया गया। तो जिहाद कब फ़र्ज होता है और जिहाद होता क्या है, इसको थोड़ा समझें। जी, देखिए, इसके लिए बहुत सारी आयतें कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से इरशाद फरमाता है कि या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, कि ऐ नबी मोमिनीन को क़िताल यानी जिहाद के लिए तैयार करें। तो अब यहाँ पे लोगों का ये डाउट होगा कि भाई
जिहाद के लिए तैयार उनके नबी से कहा जा रहा है, जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है। जिस तरह के कुछ लोग तरह तरह के प्रोपेगेंडा मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ फैला रहे हैं, यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जिहाद है क्या चीज़। फिर आपको समझना होगा कि जिहाद फ़र्ज होता कब है। तो जिहाद इसका मतलब ये होता है कि कोशिश करना। जिहाद का अगर लोगी माना लिया जाए तो कोशिश करना होता है। अब कोशिश किसके ताल्लुक से करेंगे? जिहाद बिन नफ्स है, जिहाद बिन लिसान है। मिसाल के तौर पर हमारा नफ्स गलत काम कर रहा है, तो अपने नफ्स को ठीक करने के लिए, अपने नफ्स को दुरुस्त और सुधार करने के लिए रब ने फरमाया कि जिहाद करो। इसी तरह किसी की जुबान ऐसी है कि हमेशा गाली गलौज बक रही है, अब उस जुबान को ठीक करने के लिए, उस जुबान को दुरुस्त करने के लिए भी जिहाद किया जाता है। तो जिहाद के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। अब इसका ये तो साफ साफ बात जाहिर हो रही कि जिहाद का मतलब ही ये होता है कि गलत काम से रोका जाए और अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाया जाए। जिहाद इसी को कहा जाता है। अब जब आपने ये समझ लिया तो अब हमें कहने की इजाज़त दी जाए कि जिहाद फ़र्ज होता कब है। इसके लिए कई सारे क्राइटेरियाज और कई सारी कंडीशन और कई सारे शराइत हैं जो एक मुख्तसर से टॉपिक में बयान नहीं किया जा सकता है। इसे अगर समझा जाए तो यूँ समझिए कि फ़र्जियत जिहाद के लिए ख़ास तौर पर 2-3 शराइत मैं आपके सामने में रखूँगा। एक तो ये है कि आलाए कलिमतुल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला के कलिमा की बुलंदी के लिए आप जिहाद करें। दूसरी शर्त यह है कि आप जिससे जिहाद करना चाहते हैं वो और आपके दरमियान एक बॉर्डर का फासला हो। यानी ऐसा ना हो कि आप एक ही मुल्क में हैं और उसी मुल्क में एक दूसरे से आप जिहाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक बॉर्डर और सरहद का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी से जिहाद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए किसी दूसरे मुल्क का होना ज़रूरी है। तीसरी शर्त यह है कि आपका कायद एक हो। ऐसा ना हो कि आप गिरोह में बटे हुए हैं, फिरका में बटे हुए हैं, मसलक में बटे हुए हैं। अच्छा। अब ऐसी सूरत में आप किसको अपना कायद बनाएंगे? अगर आपका एक कायद है तो आप अपने एक कायद को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो जिहाद के लिए एक कायद का होना ज़रूरी है। चौथी शर्त आप अगर समझें तो ये है कि आपके पास वो हथियार हो, वो साजो सामान हो कि आप सामने वाले पर गालिब आ सके। ऐसा ना हो कि सामने वाला वो बंदूक और बम से लड़ रहा है और आप एक चाकू लेकर के दौड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत में आप मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और सामने वाले से जिहाद करना ये आपका जिहाद नहीं कहलाएगा। तो जिहाद की फर्जियत के लिए चंद शराइत हैं, उन शराइत में से ये कई शर्तें मैंने आपके सामने रख दी। और एक सवाल ये है कि हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि इजरायली प्रोडक्ट का कुछ लोग है ना खुलेआम उसका मतलब बायकॉट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, समझे। तो वो लोग एक अलग अलग तरीका से कर रहे हैं। कोई मतलब इजरायली प्रोडक्ट को लेकर के मतलब सोशल मीडिया में मतलब नाला में बहता है, कोई नदी में बहलाता है, यानी कहीं और भी गलत कामों में लेके आते हैं। तो ये करना कैसा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जिहाद करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सामने वाला पड़ोसी है जो मुसीबत में गिरफ्तार है, आपसे हो सके तो आप जो है तलवार लेकर के जो जालिम को है उसको जवाब दें। उससे भी ना हो सके तो आप जुबान से उनको बोले। अगर आप उससे भी ना हो सके तो आप कम से कम खामोश हो जाए। ये भी जिहाद है, ठीक है। अब जब आप ये बात समझ लिए तो हम ये बताना चाहते हैं कि जिहाद के बहुत सारे क्राइटेरियाज में से एक ये भी है कि आप इजराइलियों को माली एतबार से कमज़ोर करें। अच्छा। अब इजराइलियों को माली एतबार से कमज़ोर कैसे करेंगे? जब उसका सामान आप लेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि उसका सामान बिकेगा ही नहीं, और जब उसका सामान फरोख्त होगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि उनके जो कंपनीज है वो डूबते चले जाएंगे। जी। तो अब ऐसी सूरत में अगर हर कोई इजराइल के सामान का बायकॉट करने लगे तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं ठहर के एक बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इजराइल का सामान खरीदते हैं, खरीदने के बाद फिर उसे नाले में बहाते हैं और ये कहते हैं कि भाई मैं इसका बायकॉट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये समझने मेरे ज़हन दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती है कि आपने अपने पैसे से उनके कंपनीज के सामान को आपने खरीद लिया। जी। खरीदने के बाद अब आपका पैसा तो उनके पास चला गया, फिर आप अगर वो सामान को बर्बाद कर रहे हैं तो इसमें ये कौन सा बायकॉट होता है? अच्छा। हमें ये समझना होगा कि इजराइल के सामान को सिरे से लिया ही ना जाए। ये जिहाद है। इजराइल के सामान को बायकॉट करने का ये तरीका है। ऐसा ना हो कि आप उनके सामान को अपनी दुकान में लाते हैं, उसके बाद फिर अपने पैसे को बर्बाद करने के बाद फिर उनके सामान को जो है बर्बाद करते हैं। तो ऐसी सूरत में उनका सामान बर्बाद नहीं होता, उनका सामान तो आपने खरीद लिया है, पैसा आपका बर्बाद हुआ। हाँ। अगर आपको बायकॉट करना हो तो सिरे से उनका सामान लोगों तक जाकर के बात किया जाए कि ये प्रोडक्ट मत लो। हाँ। एक लास्ट सवाल ये है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे हम लोग
सेकुलर हैं, यानी कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं, जी तो हम लोग कोई भी काम खुल के नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया का मुसलमान किस तरह से इजरायलियों का बायकॉट करे, तो इसमें आप थोड़ा वजाहत फरमा दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि जब सेकुलर का मतलब ये होता है कि सारा काम अपने मजहब और धर्म का काम बिल्कुल खुलकर किया जाए। अच्छा, ऐसा कोई काम नहीं जो शरीयत से जुड़ा हुआ हो और हम खुल करके ना करें। मिसाल के तौर पर नमाज है, हम बिल्कुल खुलकर नमाज पढ़ सकते हैं, जलसा है कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाज़त देता है। रही बात कि भारत का मुसलमान इजराइल के साथ क्या करे, इजराइल के साथ कैसा बर्ताव करे, तो देखिए इजराइल, मैं तो यही कहूँगा कि वही बर्ताव करे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था। यानी आपने आवाज़ उठाई थी, आवाज़ उठा करके लोगों के सामने में आपने ये कहा कि इजराइल सरासर गलत है और फिलिस्तीन सरासर हक पे हैं। तो एक काम तो हमें ये करना चाहिए कि आवाज़ उठाएं कि फिलिस्तीन बजा है, हक पे हैं, फिलिस्तीन को उनका हक मिलना चाहिए और इजराइल को जंग को रोकना ज़रूरी है। एक काम ये करें। दूसरी बात कि आपने इससे पहले जो कहा कि इजराइल के सामान का बायकॉट करें, यानी सिरे से उनका सामान खरीदा ही ना जाए, तो हिंदुस्तान के मुसलमान ये काम कर सकते हैं। रही बात कि आप ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया के कुछ पॉलिसीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, हम इंडिया के पॉलिसीज़ को कभी भी खारिज नहीं कर सकते हैं। इंडिया के पॉलिसीज़ को मानते हुए हम इजराइल का बायकॉट जरूर करेंगे। जी।